हेलो बड़ी, दिस इज गर्चा दिस साइड फ्रॉम जीएफबी। अच्छा, जैसे मैं किस्सा सुनाता हूँ, कोई ना कोई अच्छा या बुरा जैसा भी है, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ताकि आपको अगर उससे कुछ मिल सकता है तो आप उसका यूटिलाइजेशन करके अपने आगे वाली आने वाली गलतियाँ या उसके इफेक्ट्स को आप अपने उसमें आप रिकनसाइल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को। आपको पता होगा कि कॉपी ट्रेड एक सिस्टम होता है जिसके अंदर मैं ट्रेड जो करता हूँ, मेरे जो क्लाइंट जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया होता है कॉपी के अंदर, वो उनके अकाउंट्स में भी सेम इफेक्ट आता है। और ये इफेक्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क एंड द मार्जिन यूटिलाइजेशन फ्रॉम द इक्विटी। अच्छा, जितना पैसा मैंने यूज किया होता है और जितना टोटल मार्जिन परसेंटेज मेरी उसमें चल रहा होता है, एग्जैक्टली उतनी पोजीशन उसके क्लाइंट की आ जाती है। अभी क्या हुआ कि एक क्लाइंट था, उसका छोटा अकाउंट था, और मेरे साथ उसका पेयरिंग हुआ हुआ था, और मैं पोजीशन ट्रेड कर रहा था, और वो क्लाइंट ने मुझे बताया नहीं, क्लाइंट भी ट्रेड कर रहा था। ये अभी हाल फिलहाल का 2-3 महीने पुरानी बात है। तो क्लाइंट भी ट्रेड कर रहा था। अब ऐसा होता है कि जब कोई कॉपी ट्रेड पे लगा होता है ना अकाउंट, उसके अंदर उसको अनटच करना पड़ता है, क्योंकि जो मेन प्राइमरी ट्रेडर है, जैसे कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे को जो कोई कॉपी कर रहा है, उसको नहीं ट्रेड करना, क्योंकि उसको फिर अगर ट्रेड करना तो सेपरेट अकाउंट बना लें। लेकिन वो ट्रेड कर रहे थे सेम अकाउंट में। उसमें क्या होता है कि मार्जिन परसेंटेजेस जो यूज होती है ना, वो कॉपी पे ऑटोमेटिक होता है जैसे कंप्यूटर सिस्टम। तो वो गड़बड़ हो जाता है और पोजीशंस अप डाउन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 10 ऑन्स अगर मैंने गोल्ड के बाय किए हैं, तो अगर उस क्लाइंट ने कुछ गड़बड़ कर दिया, अपनी पोजीशंस ले लिया, तो इक्विटी और रिस्क लिमिट के हिसाब से मार्जिन लेवल परसेंटेज चेंज हो जाएगा, और उसमें वो शायद उतनी पोजीशन ना आए, उसमें कम आएगी। और फिर जब मैं काटूंगा तो उतना हो जाएगा और उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक सिस्टम होता है। बाय एनी हाउ, तो क्लाइंट ने मुझे बताया नहीं, एंड ही आल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग, एंड देन ही सफर्ड सम लॉसेस एंड ही कंप्लेंड मी, माय पोर्टफोलियो इज गोइंग डाउन, आई एम फेसिंग लॉसेस। मैंने बोला दिखाओ मुझे आपकी फोटो। तो मैंने देखा तो उसने बहुत हैवी पोजीशंस ले रखी थी। एंड देन ये भी पता लगा कि उसने ही ट्राइड टू सेव हिज अकाउंट बाय पुटिंग फंडिंग मोर इन हिज अकाउंट। अच्छा, ही वॉज अ स्मॉल ट्रेडर, बहुत छोटा उसका अमाउंट था, लेकिन अपनी पोजीशंस को जस्ट बचाने के लिए ही थॉट कि आई विल डिपॉजिट फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड एंड देन री पे बैक टू द क्रेडिट कार्ड। लेकिन वो उस चक्कर में उन्होंने उसके अंदर 7-8 हज़ार डॉलर डाल दिया, बार बार निकाल के अपने डिफरेंट क्रेडिट कार्ड से। और क्या हुआ, क्योंकि उनका सडनली अमाउंट बड़ा हो गया, तो उसके अंदर मार्जिन बहुत सारा मिल गया, इक्विटी बहुत सारी हो गई। तो जो मैं ट्रेड करने लगा, उसका रिफ्लेक्शन उस पे जाता था, और पोजीशन इतनी बड़ी बड़ी उसमें आनी शुरू हो गई। अब जब उसमें बड़ी पोजीशंस आनी शुरू हो गई, ही स्टार्टेड मेकिंग वेरी हैवी प्रॉफिट्स, और 7-8 हज़ार डॉलर उनका 1-2 दिन के अंदर ही बन गया। अब वो मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि कैसा जा रहा है अकाउंट, जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल दैट। तो मेरे को ये चेक करना था कि ही इज नॉट टेकिंग एनी पोजीशन फ्रॉम हिज साइड। जब मैंने देखा तो इतना सारा पैसा उसके अंदर, 20-25 हज़ार डॉलर, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज शेयरिंग टू मी दैट टाइम, ओ थैंक यू सो मच, ब्ला ब्ला ब्ला, टुडे आई विल हैव बियर पार्टी एंड ऑल दैट। तो इस तरह का एक किस्सा हुआ। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ये बहुत रिस्की भी हो सकता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था पीछे चल क्या रहा था। लेकिन थैंकफुली कि वो पोजीशंस मेरी सारी टीपी हिट हो रहे थे, तो इस वजह से। तो एनीवेज गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच।